अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। घर घर चलाना, बच्चों की देखभाल करना एक हाउसवाइफ के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होता। हर दिन नए टास्क, नए काम और नई जिम्मेदारियाँ संभालनी पड़ती हैं, लेकिन आप थोड़ी सी अपनी रूटीन सही कर लेंगे तो थोड़ा सा आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। और हमने अपने घर की रूटीन सेट की होगी तो बिल्कुल भी काम करना मुश्किल नहीं होता। आज मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूंगी कि मैं किस तरह अपने बच्चों को देखभाल करती हूँ, घर की जिम्मेदारियाँ। मैं आपको बता दूँ कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, यानी कि मेरे जो शौहर हैं वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया है। तो जितनी भी घर की जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की देखभाल, छोटी छोटी कितनी जिम्मेदारियां होती आप एज अ हाउसवाइफ समझ सकती हैं। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। तो जो एक ज़िम्मेदारी थी सुबह की, नमाज और कलाम पाक के बाद बच्चों की ज़िम्मेदारी, मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया है, नाश्ता कराया, उनको लंच उनका बनाया और लंच पैक करके मैंने बच्चों को भेज दिया है स्कूल। अब मैं घर की सफाई करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो जितनी भी बेडशीट मेरी हैं मैं पहले उनको चेंज करूँगी। उनको मैं चेंज करने लगी हूँ क्योंकि मैंने डस्टिंग जो अच्छे से डीप क्लीनिंग जो की थी वो ईद पर ही की थी। उसके बाद अब मैं पहली बार कर रही हूँ। हाँ, बेडशीट मैंने बीच बीच में चेंज करती रही हूँ, लेकिन जो डीप वो मैं आज करूँगी। तो देखिए, आपने देखा होगा एक जो बेड शीट है वो मैंने चेंज कर दी है। अब इसी कमरे में मेरी जो है एक चारपाई पड़ी हुई है, अब मैंने उसको भी चेंज कर दिया है। और डस्टिंग जो है वो मैं साथ के साथ ही कर रही हूँ ताकि दोबारा से जो है मुझे ये काम ना करना पड़े। तो एक रूम को तो मैंने सेट कर दिया है, बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी है। अब मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। तो दूसरे रूम की भी मैं सबसे पहले बेडशीट चेंज करूँगी। तो यहाँ पर जो है मैं तकिए के कवर को लगा रही हूँ। अच्छा, थोड़ी थोड़ी सफाई ना मैं करती रहती हूँ, जैसे बेड का जो सिराना है उसको साफ़ कर दिया, और जितना भी थोड़ी थोड़ी वाली सफाई है वो मैं रोज़ डेली के डेली में करती रहती हूँ। लेकिन जो डीप क्लीनिंग है एक महीने में एक बार ही करती हूँ। तो ईद को भी माशाल्लाह से लगभग एक महीना हो ही गया है। तो मैंने सोचा अब थोड़ा सा जो है मैं घर को डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, जितनी भी सफाई है वो कर लेती हूँ। अच्छा, इस रूम की ना बेडशीट हमारी बिल्कुल भी गंदी नहीं थी, क्योंकि हम इस रूम में ज़्यादा आते नहीं हैं, बच्चे और मैं जो है। वो दूसरा रूम जो मैंने अभी जिसकी बेडशीट चेंज की है इस रूम से पहले, उसी में हम रहते हैं ज़्यादातर। तो उसी की थोड़ी सी गंदी हो जाती, उसको मैं 4 या 5 दिन के बाद मैं उसको चेंज करती रहती। लेकिन ये वाली जो बेडशीट है ये बिल्कुल साफ़ की साफ़, जब भी मैं इसको चेंज करती ये बिल्कुल साफ़ की साफ़ ही निकलती है, क्योंकि इसमें हमारा ज़्यादा आना होता नहीं है। तो बस अब मैं जितनी भी ये है यहाँ पर धूल वगैरह होगी सिराने पे, तो उसको मैं बेडशीट चेंज करने से पहले ही साफ़ कर दूँगी, ताकि धूल वगैरह जो थोड़ी बहुत गिरे वो बेडशीट पे जो हम बिछाएंगे उस पर नहीं गिरे। तो अब देखिए, मैंने सिराने को साफ़ कर दिया है। तो बेडशीट को भी मैं उतार दूँगी। और गद्दों पे ना मैं पहले से ही एक बेडशीट जो पुरानी जिसका जो कलर है वो फेड हो जाता, मैं उसको उतार देती, ताकि जो गद्दे जो हैं, अगर थोड़ी सी मिक्स बेडशीट भी हम ऊपर से बिछा रहे ना तो गद्दे पे फिर भी स्लिप नहीं होती, क्योंकि जो हम पहले ही नीचे जो है कॉटन की बेडशीट बिछा देते हैं तो वो स्लिप नहीं होती इस वजह से। और ये थोड़ी सी मिक्स है जो मैं बिछा रही हूँ, ये कॉटन की, प्योर कॉटन की नहीं है, तो इसलिए मैंने बिछा कर रखती हूँ नीचे बेडशीट कॉटन की। जो वैसे थोड़ी सी पुरानी हो जाती है, जो हमें ऊपर बिछाने में अच्छी नहीं लगती, तो उसको मैं नीचे बिछा देती। उसके ऊपर से जो थोड़ी बहुत मिक्स होती, जो प्योर कॉटन की नहीं होती, वो बिछा देती, ताकि हमारी जो बेडशीट है वो अच्छे से सेट रहे। और इस वाले रूम में ना तो मैं लाइट ही कलर की बेडशीट बिछाती, जैसे ये वाइट है तो, और अगर कोई लाइट कलर भी हो तो मैं इसी रूम में बिछाती वो, और जो थोड़ी डार्क कलर की होती है वो दूसरे रूम में बिछाती, जिसमें बच्चे वगैरह रहते हैं।
तो देखिए बेडशीट तो मैंने बिछा दी है। अब देखिए ये जो मेरे साइड जो बेंच पड़ी हुई है उस पे थोड़े बहुत जो डेकोरेटिव आइटम रखे हुए हैं उनको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। और मैं ना ये आपसे एक बात बोलने वाली हूँ कि आप ना मेरे शौहर के लिए ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए और उनको मतलब करवट करवट अल्लाह ताला सुकून दे और मेरे बच्चों को भी अल्लाह ताला सब्र दे। और बस मैं तो क्या अपने बारे में बोलूँ, क्या बताऊँ। आप समझ ही सकते हैं कि अल्लाह ताला ने ये जो शौहर और बीवी का अल्लाह ताला ने ये जो जोड़ा बनाया कि कितनी अहम चीज़ होती है अल्लाह ने एक औरत के लिए, एक मर्द के लिए। तो बस अल्लाह ताला मुझे भी सब्र दे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए और मेरे बच्चों को नेक सुहालिया बनाए अल्लाह ताला। तो बस मैं यहाँ पर उसी की सफाई कर रही हूँ। तो देखिए, और जब मैं उनका नाम लेती ना तो मुझसे फिर बस मैं बहुत कम उनका नाम लेती वीडियो में, बहुत कम, क्योंकि मुझसे वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाती जब मैं उनका नाम लेती, उनका ज़िक्र करती, बस मुझसे नहीं हो पाता। तो देखिए मेरा जो एक रूम है वो सेट हो गया है पूरा, दूसरा रूम भी हो गया है और झाड़ू पोछा जो है वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अभी मुझे सोफ़े के कवर और कुशन वुशन भी चेंज करने हैं, कुशन के कवर। तो देखिए मैं आ गई हूँ बाहर और आप हालत देख सकते हैं, ये जो कुशन का इधर उधर पड़े हुए हैं और सोफ़े के कवर पहले मैं उनको ठीक कर दूँगी। तो जितने भी कुशन कवर हैं वो मैं चेंज करूँगी। सोफ़े के कवर मैंने अच्छे से लगा दिए हैं, क्योंकि बच्चे यहीं पर बैठे रहते हैं तो इधर उधर हो जाते हैं सारे। और कुशन कवर भी मैंने चेंज कर दिए हैं। तो अब मैं करने लगी हूँ ये विंडोज़ जो हैं उनकी डस्टिंग। यहाँ पर जो है धूल बहुत आ जाती, तो मैंने डस्टिंग भी कर दी है। और देखिए जो है सोफ़े के कवर और कुशन कवर वो भी अच्छे से मैंने सेट करके लगा दिए हैं। और देखिए दूसरी साइड पर भी मैंने सेट कर दिया है, तो मैं वही दिखा रही थी आपको। और अब चलिए चलते हैं बाहर वाली लॉबी में। तो बाहर वाली लॉबी में ये हमारे जो है 2 तख़्त पड़े हुए हैं, तो उनकी बेडशीट भी मुझे चेंज करनी है। तो उनकी भी देखा होगा आपने, मैंने कर दी है। और देखिए कपड़े कितने सारे हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, इनको मशीन तो मैं आज नहीं लगाऊंगी क्योंकि आज वैसे ही बहुत सारा काम है। तो मशीन में आज जुमे का दिन है तो मैं आज नहीं लगा रही हूँ मशीन में लगाऊंगी कल या परसों लगाऊंगी, क्योंकि संडे में बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी धुलती है। वैसे तो रोज़ ही धुलती है, लेकिन संडे में यह है कि सब चीज़ें, शूज़ वगैरह सब चीज़ें मैं धो देती, बच्चों की बेल्ट और ये सब चीज़ें धोती मैं संडे में, तो मैं तभी लगाऊंगी। और आपने देखा होगा जितना भी काम था अंदर वाला, मैंने डस्टिंग और बेडशीट वगैरह जितनी भी थी मैंने सफाई पूरी कर दी है अंदर से। और सोफ़े के कवर और सोफ़े का जो कुशन कवर हैं वो भी मैंने अच्छे से बिछा दिए हैं, सेट कर दिए हैं। इधर दूसरी वाली साइड में भी मैंने अच्छे से सब चीज़ें साफ़ करके टेबल
साफ़ करके मैंने लगा दी है और झाड़ू भी मैंने लगा दी है। और बाहर के जितने भी काम है सहन वाला, जो खुला हुआ सहन है हमारा, वो मैं सुबह में ही कर देती नमाज के बाद ही, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो जाती बाहर, तो जल्दी जल्दी काम नहीं हो पाता धूप में, इसलिए मैं पहले ही कर देती। पौधों को पानी देना, सब काम जितना भी होता बाहर का वो मैं पहले ही कर देती। तो अब मैंने जितना भी माशाल्लाह से हमारा अंदर का काम था ये मैंने वो भी कर दिया है। अब मैं लगा रही हूँ पोछा। तो दोनों रूम मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हैं दोनों रूम माशाल्लाह से साफ़ एकदम क्लीन हो गए हैं। और पोछा लगाने के बाद मैं जाऊँगी किचन में। किचन में अभी बर्तन और किचन की जो सफाई है वो रह गई है बाकी। तो चलिए चलते हैं किचन में। पोछा हमारा लग गया है। तो देखिए किचन में मैं आ गई हूँ। ये रात के बर्तन हैं जो मैंने रात धोए थे, तो वो सूख गए होंगे, इनको भी मुझे लगाना है। और देखिए सिंक में कितने सारे बर्तन हैं, उनको भी धोने हैं। और ये दाल चावल मैंने भिगो के रख दिए थे सुबह ही, जब बच्चे गए थे नाश्ता करके स्कूल, तो मैंने सुबह ही रख दिए थे भिगो कर। अब मैंने वो भी बना दिए हैं क्योंकि बच्चे स्कूल से आ जाएंगे। और किचन मैंने बिल्कुल माशाल्लाह से साफ़ कर दिया है। तो देखिए हमारे जो दाल चावल है वो बनकर तैयार हो गए हैं। अब बच्चे आएंगे तो मैं उनको खाना दे दूँगी। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। हमें दुआओं में याद रखना और मेरे शौहर के लिए दुआ ज़रूर करना कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए और मेरे बच्चों को नेक स्वालिहा बनाए, उनको सबरदार बनाए, सब्र करने वाला बनाए। मुझे अल्लाह ताला सब्र दे। तो बस देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा जो घर है माशाल्लाह कितना साफ़ एकदम हो गया है। पूरी सब चीज़ें अच्छे से साफ़ कर दी है मैंने, साफ़ सफाई हो गई है पूरी। और जुमे के दिन ना नमाज़ पढ़ने को भी तभी दिल करता है जब घर में सफाई हो। तो अल्लाह हाफिज़।